हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बैसाख मास महत्तम अध्याय 25। फ्रेंड्स, बैसाख मास की महिमा बताते हुए हमारे संतों ने कहा है कि कोई धन में, विद्या में, भाग्य में कितना भी कमजोर हो, कितना भी कमजोर क्यों ना हो या असमर्थ हो, उसको उतने ही जोश से, प्रियतम से बलपूर्वक बैशाख स्नान करना चाहिए। इससे उसे धन में, बल में, विद्या में और बुद्धि मिलती है और बुद्धि में हर चीज में बढ़ोतरी होती है और बुद्धि, बल, विद्या हर चीज मिलती है। बैसाख मास के अंतिम 5 दिनों का बहुत अधिक महत्व है। अंतिम 5 दिनों में अगर हम पूरे नियम से स्नान करते हैं तो हमें पूरे बैसाख मास का फल ही मिल जाता है। इसलिए अभी भी समय है कि आप बैसाख मास में प्रयत्न से कुछ ना कुछ जरूर कर लो और इस बैसाख मास का पूरा महीने का आप इसका ना जो है बेनिफिट उठा लो और सारा पुण्य अपने नाम कर लो। ठीक है, अब सुनते हैं अध्याय 25 के बारे में। कल हमने बात करी थी अध्याय 24 में बैसाख शुक्ल पक्ष द्वादशी के महत्व को जाना था। मतलब द्वादशी मतलब 24 अध्याय को हमने जाना था। आज बात करेंगे इस अध्याय में बैसाख की 3 तिथियों की महत्व जानेंगे। मतलब शुद्धदेव जी कहते हैं कि हे राजन, बैसाख के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 तिथियां त्रयोदशी से पूर्णिमा तक हैं वो बड़ी पवित्र और शुभ कारक होती हैं। उनका नाम पुष्करणी है। ये सब पापों का क्षय करने वाली, नाश करने वाली हैं। जो संपूर्ण वैशाख मास में स्नान करने में असमर्थ हैं, वो यदि इन 3 तिथियों में भी स्नान कर लेता है तो उसे वैशाख मास का पूरा फल मिल जाएगा। पूर्ण देवता त्रयोदशी के दिन इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्व काल में वैशाख मास की एकादशी तिथि को शुभ मुहूर्त प्रकट हुआ। द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा की। त्रयोदशी तिथि को उन श्री हरि ने देवताओं को सुधा पान कराया। चतुर्थी तिथि को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य वापस मिल गया। इसलिए देवताओं को संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वर दिया जाता है। वैशाख मास की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्य के पापों का नाश करने वाली तथा उन्हें पुत्र पौत्र आदि फल देने वाली हैं। जो मनुष्य इन संपूर्ण मास में स्नान न कर सके वो इन 3 तिथियों में स्नान कर लेने पर पूर्ण फल को पा लेता है। वैशाख मास में अलौकिक कामनाओं का नियम करने से मनुष्य पर निश्चय ही भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। महीने भर नियम निभाने में असमर्थ मानव यदि इन 3 दिन भी कामनाओं का संयम कर सके तो उतने से ही पूर्ण फल को पाकर भगवान विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार वर देकर देवता अपने धाम को चले गए। पुष्करणी नाम से प्रसिद्ध अंतिम 3 तिथियां पुण्यदायिनी, समस्त पाप राशि का नाश करने वाली तथा पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली हैं। जो मनुष्य इन तिथियों में स्नान दान आदि करते हैं वो चांडाल की योनि पाते हैं। स्नान दान नहीं करते हैं वो चंडाल की योनि पाते हैं और फिर रख नरक में जाते हैं। जो इन 3 तिथियों में गर्म जल से स्नान करते हैं वो 14 मनवंतर तक रख नरक में निवास करते हैं। पितरों और देवताओं के लिए जो दही और अन्न दान नहीं करते वो पिशाच की योनि प्रलय काल तक भोगते हैं। जो बैसाख मास में नियम पूर्वक कर्तव्य कर्मों में लगे रहते हैं वह भगवान विष्णु की सायुज्य पाते हैं, भगवान विष्णु का सायुज्य को प्राप्त करते हैं और मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। वो बैसाख के पूरे महीने नियम पूर्वक न रहकर केवल इन 3 तिथियों में शास्त्र विहीन कर्म करते हैं वो पूर्ण फल पाकर विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो स्त्री पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण को मालपुआ और खीर का भोजन कराती है वह कीर्तिमान पुत्र पाती है। जो वैशाख मास में अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करता है उसे प्रतिदिन आम का फल मिलता है। जो इन 3 दिनों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उसके पुण्य का फल वर्णन करने में इस भूलोक और स्वर्ण लोक पर कौन सामर्थ है। पूर्णमासी के दिन को सहस्त्र नामों का पाठ करे और एक नाम का मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान करवावे तो उसके सब पाप दूर हो जाते हैं और वह विष्णु लोक को जाते हैं। वैशाख मास में प्रतिदिन भगवान के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य
ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो वैशाख के अंतिम 3 दिनों में भागवत शास्त्र का पाता या सुनता है, जो कराता या सुनता है, वो जल से कमल के पत्ते की भांति कभी पापों से लिप्त नहीं होता। इस 3 दिनों के सेवन से ही मनुष्य ने देव तत्व को प्राप्त कर लिया, जिसके करने से कितने ही सिद्ध हो गए और कितने ही मनुष्य ने ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लिया। ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है अथवा प्रयाग में मृत्यु होने से या वैशाख मास के नियम पूर्वक प्रलय काल जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान और भगवत पूजन आदि अवश्य करनी चाहिए। तीनों भुवन में 3 करोड़ तीर्थ हैं। यह सब इकट्ठे होकर पाप समूह के डर से सलाह करने लगे कि पापी मनुष्य अपने किए पाप हमारे बीच में त्याग देते हैं, हमारे पाप कैसे दूर होंगे। ऐसी चिंता करते हुए रथपात हरि भगवान विष्णु की शरण में गए और उनके स्रोत द्वारा स्तुति करके प्रार्थना करने लगे। देव हे जगन्नाथ, संपूर्ण पापों को नाश करने वाले पापी मनुष्य हम में स्नान करके पापों को हमारे बीच में छोड़ आपके धाम को चले जाते हैं। तो हे प्रभु, हम तो आपके आज्ञाकारी हैं, अतः ये पाप हैं जनार्दन, हमसे कैसे दूर होंगे ये पाप। हे प्रभु, हम आपके चरणों की शरण के इच्छुक हैं, कोई उपाय हमारे सामने कहिए। जब तीर्थों ने ऐसी प्रार्थना की तब भगवान हंसते हुए मेघ जैसी गंभीर वाणी से बोले, वैशाख के महीने में मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 दिन हैं, वो 3 दिन नरक सर्व तीर्थमय पुण्य रूप है और मेरे प्राण प्यारे हैं। इनमें सूर्योदय से पहले स्नान कर जल से बाहर आ जाएं। इससे सब प्रकार के पापों से छूट कर पुण्य रूप और निर्मल होते हैं। इन 3 दिनों के बीच जो कोई स्नान नहीं करता उन मनुष्यों में ही पाप रहते हैं। जो पाप तुम्हारे बीच में उनसे निकलकर इकट्ठे हुए हैं, जो मनुष्य इस प्रकार तुम्हारे बीच में पाप छोड़ गए हैं, वो उनमें चले जाते हैं। ऐसा विष्णु भगवान ने तीर्थों को वरदान दिया और ऐसी आज्ञा दे करके योग बल से ही वही अंतर्ध्यान हो गए। सब तीर्थ अपने अपने धाम को चले गए। प्रतिवर्ष वैशाख के महीने में पिछले 3 दिनों में सब अपने अपने पापों को छोड़ निर्मल होते हैं। जो वैशाख के पिछले 3 दिनों में स्नान नहीं करते, उन्हीं के ऊपर सब मनुष्यों के पाप आकर ठहर जाते हैं। इस प्रकार स्नान न करने वाले मनुष्यों को तीर्थ श्राप देते हैं। जो कोई इन 3 दिनों में स्नान नहीं करता, उसके समान कोई पापी नहीं है। वैशाख मास में महत्तम अध्याय 25 संपूर्ण हुआ। कल अध्याय 26 के आगे की कथा सुनेंगे। अंत में यही कहूँगी कि हर व्यक्ति के पास मनचाहा कर्म करने की पूरी आज़ादी है, लेकिन उस कर्म के अनुसार परिणाम के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। याद रखो, सब कर्मों का खेल है। जो क्रिया है वो वापस आएगा ही। आज जो तुझे रुला रहा है, कल वो रोएगा ही। इसलिए हमेशा शुभ कर्म करते रहो और कभी किसी का बुरा मत करो। और वैशाख का यह पवित्र महीना शुभ कर्म करने का सबसे आसान तरीका है। इस महीने में किए गए किसी भी कर्म का फल हमें बहुत अधिक होकर मिलता है। अच्छे कर्म करोगे तो वैसा ही अच्छा मिलेगा और बुरे कर्म करोगे तो वो भी अलग कहीं नहीं जाएगा, वो भी हमें ज़्यादा होकर ही मिलेगा, बुरे कर्म का बुरा नतीजा। इसलिए अभी भी समय, सब ठीक कर लो और हर समय, हर सांस में, हर नाम में भगवान का श्री महामंत्र को आप पाठ करते रहो। महामंत्र कौन सा है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ नाम जाप करके ही प्रेम, शक्ति, मुक्ति, बल, विद्या, बुद्धि सब पाया जा सकता है। इसलिए लास्ट में यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके वैशाख मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करो, यह भी एक सेवा है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और फ्रेंड्स, अब आपने जान ही लिया होगा कि इतने दिनों से मैं वैशाख की सारी वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आप सुनिए और उन वीडियो का पालन भी कीजिए जो उसमें बताया गया। ये सत्य घटनाएं हैं सारी की सारी। यदि आप इन 3 दिनों में, लास्ट के 3 दिनों में यदि आप पूरे विधि पूर्वक स्नान, दान, धर्म, कर्म कर लेते हैं, कुछ नहीं तो आप स्नान ही कर लेंगे सूर्योदय के पहले, तो इसमें भी पूरे महीने का जो पुण्य है वो भी आपको मिल जाएगा। इसलिए प्लीज़ ये काम करो, दूसरों तक शेयर करो ताकि दूसरे लोग भी इन सब चीज़ों के बेनिफिट उठा सके, दूसरे भी जाने वैशाख मास की महत्व क्या है, क्या महत्वता है। ठीक है, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।
शेयर करो अपने फ्रेंड्स फैमिली में, जो भी रिश्तेदार हैं जिनको आप पसंद करते हो, लाइक करते हो, उनको ये वीडियो भेजो ताकि दूसरे भी बेनिफिट उठा सकें। ओके, हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।